हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKM चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आज के मुद्दे की बात करूं तो वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स 17 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार को फंड रेज प्लान के कारण ट्रेंडिंग स्टॉक्स में दिखाई दिया। PC Jewelers shares jumped nearly 7% as firm sees consolidated revenue growth of 21% in Q1 FY27। दोस्तों, PC ज्वेलर के Q1 FY27 के रिजल्ट में रेवेन्यू ग्रोथ 21% से बढ़ा। इसके कारण 7% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। PC Jewelers debt reduced by more than 90%. Debt free status to be achieved in the current quarter itself। यानी दोस्तों, Q1 FY27 में हमें 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू में दिखा। साथ ही साथ जो पीसी ज्वेलर का जो डेट था वो भी 90% से कम होते हुए हमें देखने को मिला है। दोस्तों, अब सवाल ये है, गिरा क्यों? इससे एक दिन पहले यानी 16 जुलाई को कंपनी के बोर्ड ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था जो कि 1000 करोड़ का QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अप्रूव किया गया। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपनी नए शेयर्स इशू करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 1000 करोड़ जुटाएगी। अब इसी के बीच दोस्तों पैदा होता है डिल्यूशन का डर। अब यहाँ पर एक असली डर आता है। जब भी कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, टोटल शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है और जितने ज़्यादा शेयर मार्केट में आएंगे उतने ही एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप परसेंटेज और पर शेयर अर्निंग कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इक्विटी डिल्यूशन। और दोस्तों, इसी के कारण शुक्रवार को हैवी सेलिंग के कारण 6% से लेके 7% तक मार्केट गिरी, क्योंकि इन्वेस्टर को डर ये था कि अगर ये नए शेयर्स कम प्राइस पे इशू हुए तो उनकी पुरानी होल्डिंग की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आइकॉनिक ट्विस्ट दोस्तों, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये गिरावट ऐसी न्यूज़ पे आई जब कंपनी के फंडामेंटल एक्चुअली बहुत अच्छे थे। कंपनी ने जून क्वार्टर में 21% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और 90% से ज़्यादा अपना बैंक डेप्ट क्लियर कर चुका है कंपनी। यानी मान लो अगर कंपनी 100 रुपये बैंक से कर्जा लेती है तो उसने 90 रुपये चुका दिया है, वो अब सिर्फ 10 रुपये बचा है। लेकिन दोस्तों, मार्केट शॉर्ट टर्म में ग्रोथ न्यूज़ से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता जितना डिल्यूशन फेयर से करता है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है दोस्तों। जब भी कोई भी कंपनी QIP अनाउंस करती है तो प्राइस पहले गिरता है, चाहे बिजनेस अच्छा चल रहा हो या ना, वो डिपेंड नहीं करता। दोस्तों, जो फ्राइडे को यानी शुक्रवार को PC ज्वेलर्स में 6% से ज़्यादा का जो गिरावट आया, ये सिर्फ एक क्लासिक डिल्यूशन हम बोल सकते हैं, डिल्यूशन रिएक्शन। जब तक QIP का फाइनल इशू प्राइस क्लियर नहीं होता, PC ज्वेलर्स में थोड़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।